हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। ओके एवरीवन, तो चलते हैं हम इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। ओके, सो हियर लेट u इक्वल्स टू 1 2 3 4 till 9। ओके, u का मतलब क्या होता है? यस, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, a इक्वल्स टू गिवन, b इज ऑल्सो गिवन एंड c इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, a b c गिवन है एंड u गिवन है। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड a बार। एक बार इसका क्या मतलब है? आप सबको पता है, आपने ये एक्सरसाइज पढ़ रखी है, बट फिर भी मैं आपको समझा दूं कि दिस साइन इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कि मैं आपको बताऊं कि आप आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो या फिर बहुत इंटेलिजेंटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। दिस इज नॉट द मीनिंग। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे है ए कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स यहाँ अगर हम बात करते हैं ए बार की, तो इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। समटाइम्स आप देखोगे किसी बुक में या किसी जगह पे इसे ए टू द पावर ऐसे सी लिखते हैं, स्मॉल सी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है u माइनस ए। अब आप बोलोगे u माइनस ए का क्या मतलब होता है? माइनस आपको पता है, जब भी हम सेट में जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक सेट को दूसरे सेट के साथ, तो क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने कर रखा था लास्ट एक्सरसाइज में कि जब हम लिखते हैं a माइनस बी, तो इसका क्या मतलब है कि हम इसमें वही सारे एलिमेंट लिखेंगे जो a में हो बट b में नहीं हो। दैट मीन्स b के सारे एलिमेंट a से डिलीट कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे u माइनस ए का ये मतलब है कि u के सारे एलिमेंट को लिखेंगे बट उसमें कोई भी एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। u यहाँ है यूनिवर्सल सेट, राइट? तो जनरली यूनिवर्सल सेट अगर हम किसी भी टर्म में बात करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जिस भी हम रेस्पेक्ट में बात करें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि a जो है वो 1 2 3 4 है, 2 भी है, ऐसे नंबर्स। दैट मीन्स यहाँ देख सकते हो कि सारे नेचुरल नंबर्स हमने लिए हैं ए बी सी में। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर और टिल यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 8 तक। तो वो सारे के सारे अगर यूनिवर्सल सेट में है तो ही हम बोल सकते हैं कि u इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी हियर। ठीक है, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट जो है वो जो गिवन सेट है उससे हमेशा बड़ा होगा। तो अगर हम वेन डायग्राम, आप सबको पता है कि वेन डायग्राम क्या होता है? यस, वेन डायग्राम है सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, एक डायग्राम। ठीक है, तो जनरली हम वेन डायग्राम में जो u दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट, उसको दिखाते हैं एक रेक्टेंगल से। ठीक है, तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर जो भी लो आप, जनरली हम रेक्टेंगल दिखाते हैं। तो रेक्टेंगल में हम u लिखते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर वो सारे नंबर्स मौजूद है 1 2 9। अब इसके अंदर हम जब भी कोई भी दूसरा सेट दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे सेट a है, तो a का क्या मतलब है कि ये सेट a हो गया यहाँ। ठीक है, ये सेट है हमारा a। अब अगर हम u माइनस ए करते हैं तो इसका क्या मतलब है? u माइनस ए का मतलब है कि यहाँ पे बस एक ही चीजें u के अंदर नहीं लिखेंगे, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं यहाँ 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 एवरीवेयर वी हैव टू राइट। तो u माइनस ए इज नथिंग बट a बार, और a बार को हम कहते हैं a कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड? गॉट द आइडिया कि a बार क्या है? a कॉम्प्लीमेंट है, और ये कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिखते हैं? u माइनस ए। डन। अब एक और चीज बता रही हूं मैं यहाँ पे जो कि आपके आगे काम आने वाला है। जब हम a यूनियन b लिखते हैं, ठीक है, a यूनियन b का जब बार लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो दोनों तरीका आपने देख लिया, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं a बार। ठीक है, दैट मीन्स 3 रिप्रेजेंटेशंस आर देयर। एक तो हमने a डैश दे दिया, एक दे दिया हमने ए सी, और एक दे दिया ए बार। ये तीनों ही जो है वो तीनों ही रिप्रेजेंट करता है कि हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं यहाँ पे। ओके, और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? अगर एक के बारे में बात करें तो हमेशा u से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ। दैट मीन्स यहाँ पे जो बड़ा भाई है, जो सुपर सेट है, ये है u, और u में से हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो भी एलिमेंट बचेंगे वो हम लिखना है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये यूनियन b की बात हम करते हैं इसका बार निकालने के लिए, तो इसका क्या मतलब होता है? u माइनस जो भी है इनसाइड दैट पर्टिकुलर ब्रैकेट। तो हियर a यूनियन b।
ओके, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें ए यूनियन बी की, अगर सपोज ये है हमारा बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी ए यूनियन बी। तो अब हमारे पास ए यूनियन बी बार क्या होगा, यू माइनस ये सारे नंबर्स हटा लो इसमें से, दैट मीन्स जो भी बातें इसके अंदर हैं ए यूनियन बी की, अब वो बात यहाँ पे यू में नहीं रहेंगी, तो ये सब हमारा बन जाएगा ए यूनियन बी होल बार। गॉट द आइडिया? ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी यहाँ पे, जब भी हम ए बार लिखा ना हमने, ठीक है, अगर हमने इसको अगेन लिख दिया, डबल बार लिख दिया, इसका भी एक बार लिख दिया, ठीक है, दैट मीन्स उसका भी हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, u माइनस ए, ठीक है, इज हमारा ए बार। अब उसका भी बार लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस ए, कैन वी राइट? तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, जब हम लोग इसको निकालते हैं इस ब्रैकेट के बाहर तो ऐसा हो जाएगा कुछ। तो हमने क्या देखा कि ये बच गया a, दैट मीन्स जब हम 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो सेट खुद ब खुद आ जाता है सामने। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें थी जो इसकी फंडामेंटल थी, जिसके बिना आप ये चैप्टर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि हमारे एक्सरसाइज के बिगिनिंग में मैं आपको उस चैप्टर की जो भूले बिसरी यादें हैं उसको यहाँ ताज़ा कर दूँ, सो दैट आप अब एक्सरसाइज को आराम से झटपट आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास u गिवन है, तो सबसे पहला हमें निकालना है a बार। What is this a बार? आप सबको पता है, अभी हमने समझाया था आपको कि it is u माइनस a, और u क्या है हमारे पास, I'll write here माइनस क्या लिखूंगी, a के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4। ओके, सो लेट्स राइट, लिख लिया हमने। अब क्या करना है, आप सबको पता है माइनस, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1 - 1 0 कर दिया, वो नहीं होता। दैट मीन्स जो भी एलिमेंट ए में है अब हम उन सबको यहाँ से हटा देंगे, इरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और जो बचेंगे बस उन्हीं को लिखना है। तो दैट मीन्स क्या क्या इरेज करना होगा, जैसे स्ट्राइक आउट किया तो ये करना पड़ेगा, ये और ये, तो बचे कितने, 5 6 7 8 9 ओनली, तो बस उनको लिख डालो आप। तो क्या हो जाएगा आंसर, 5 6 7 8 एंड 9, एंड दिस इज योर आंसर। गॉट द आइडिया? वेरी गुड। ये तो आपको किया हुआ है, इससे ये तो आपने कर रखा है लास्ट एक्सरसाइज में, बट यहाँ पे बस कॉम्प्लीमेंट की बात जैसे ही करते हैं तो अब हम यहाँ पे किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस में घटाते हैं, इसको घटाते हैं u से। दैट मीन्स u माइनस वो वाला जो सेट है जिसके ऊपर हमने बार रखा है वो आ जाएगा। डन? ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 2। यहाँ क्या करना है, हमें b बार निकालना है। अब आप बताओ मुझे क्या होगा b बार, परफेक्ट, दिस इज u माइनस b। अब मुझे बताओ u माइनस बी का क्या मतलब हो जाएगा। अगर हम यहाँ से चेक करें, फिर से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, ओके, अब यहाँ पे लिख डालो। दैट मीन्स यहाँ पे क्या क्या क्रॉस कर देंगे हम, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, देन 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, तो बचा क्या, 1 3 5 7 एंड 9। सो दिस इज डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज दैट, हियर a यूनियन c होल बार। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, परफेक्ट, u माइनस ए यूनियन सी। देखो स्टार्टिंग में अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया तो अब हमें समझ में आ गया ना, अब हम आराम से क्वेश्चन को बस सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो a यूनियन सी निकालना है इसमें सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, आप मुझे बताओ, u की वैल्यू सारी लिख डालो, माइनस आप मुझे बताओ a यूनियन सी लिखना है। तो क्या करते थे पहले, तो सबसे पहले आप a में जितनी चीजें हैं लिख डालो यहाँ पे। चलो लिख डाली, 4 यहीं तक थी। अब C में जितनी चीजें हैं वो लिख डालो। C में है 3 4 5 6, बट वी शुड नॉट रिपीट एनी नंबर और एलिमेंट। तो 3 4 देखो ऑलरेडी वहाँ है तो हम नहीं रिपीट करेंगे, बस 5 6 लिख लेंगे। तो दिस इज आवर A यूनियन C। अब आप आराम से कटकुट करो और लिख डालो, ठीक है। ये कटकुट आपके दिमाग में होनी चाहिए, यहाँ नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमने हटा दिया, तो क्या बच गया हमारे पास, बच गया ओनली 7 8 एंड 9। डन, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें क्या करना है हमें, a यूनियन b होल बार। नाउ तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन b। आप सब सॉल्व कर तो रहे हो, राइट, ओके फाइन। तो a यूनियन b पहले निकालना है, u तो हमें पता ही है, तो ये क्या हो जाएगा, लिख डालो फिर से, फटाफट से बता दो a यूनियन b क्या होगा। a के सारे टर्म्स लिख डालो। तो 1 2 3 4 लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 4 ऑलरेडी हमने यहाँ लिख रखा है, वी विल नॉट रिपीट, सो व्हाट वी विल राइट, 6 एंड 8 ओनली। तो 6 एंड 8 लिख डाला यहाँ। अब हमारे पास क्या आ रहा है, सी
जनरली आपको ये कट करने वाला मैंने आपके दिमाग में बोला है, सो हियर आई एम नॉट गोइंग टू डू। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये 1 2 3 4 तो नहीं लिखेंगे, यू कैन सी कि 5 यहाँ नहीं है, तो चलो लिख दिया यहाँ पे 5। अब देखो 6 है बट यहाँ पे भी है तो हम नहीं लिखेंगे, तो हमें क्या लिखना होगा, 7 8 भी है तो नहीं लिखेंगे, ओनली 9। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें आप गलती नहीं करोगे, ज़्यादा चांसेस हैं, तो ट्राई टू डू दिस विद पेंसिल, ठीक है, जो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ओके, डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ए बार होल बार, तो इसका क्या मतलब होता है ए, और वो कैसे होता है आपको मैंने अभी समझाया था। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज नथिंग बट ए ओनली। सो ए की वैल्यू क्या है वो बस आप लिख दो, 1 2 3 4, दिस इज योर आंसर। डन। अब व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए बी माइनस सी होल बार, ओके फाइन, दिस इज टोटली डिफरेंट, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b माइनस सी निकालेंगे। अब मुझे बताओ b माइनस सी क्या होगा, b माइनस सी दैट मीन्स b के वो सारे नंबर्स हम लिखेंगे जो कि c में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो देखो 2 वी कैन राइट, तो चलो हमने 2 लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है, u माइनस b माइनस सी, यही मतलब है। तो चलो सबसे पहले u लिख देते हैं, माइनस बी माइनस सी लिखना है, चलो बी माइनस सी को हम लोग यहीं से लिख देते हैं इकट्ठे, तो बी माइनस सी दैट मीन्स 2 लिख सकते हैं, क्या 2 लिख सकते हैं बिकॉज सी में नहीं है, ठीक है। अब बताओ मुझे 4 लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते बिकॉज वो सी में है, ठीक है। 6 लिख सकते हैं, 6 भी नहीं लिख सकते बिकॉज वो भी सी में है, तो बस 8 लिख सकते हैं। सो लेट्स राइट ओनली 8 ओवर हियर। अब जैसे ही हमने ये लिखा, अब मुझे बताओ क्या क्या आ जाएंगे, 2 8 हमने कैंसिल कर दिया, बाकी सारे 1 3 4 5 6 7 and 9. So this is our answer of this particular question. Got the idea कि कैसे सॉल्व करते हैं? So simple. बस U में से सबको हमें निकाल देना है. Okay? Now let's move to the next question. Okay everyone, तो let's move to the next question. That is question number 2. अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है. Okay fine. यहाँ भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जो गिवन है, U equals to ABCDEFGH. Then find the complements of the following sets. यहाँ पे हमें वर्ड्स में लिख दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्स। सो हमें अब यहाँ पे A गिवन है, B, C एंड D, दैट मीन्स हमें निकालना है A बार, B बार, C बार एंड D बार। परफेक्ट। सो नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, U लिख डालते हैं। U क्या है हमारे पास, A, B, C, D, E, F, G एंड ओनली H, डोंट गो टिल Z। ओके ठीक है। अब हमारे पास A क्या है, A है हमारे पास A, B एंड C ओनली, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, हमें निकालना क्या है, देयरफॉर A कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स A बार। A किसी भी तरह से लिख सकते हो, इधर ये लिख लो और हमारे पास ये भी लिख सकते हो, A बार लिख सकते हो और हम ये भी लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ भी आप लिखना चाहो ये सारी चीज़ें करेक्ट है, ठीक है। कोई भी टर्म आपको जो मन में बैठ गया है कि हमें जैसे लिखना है आप वैसे लिख डालो। तो देयरफॉर मैं चलो ये लिख ले रही हूँ A बार, ठीक है। तो A बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, U माइनस A, और U माइनस A क्या है यहाँ पे, आप यहीं से देख सकते हो, U में से A हटा दो तो A B C हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या बचेगा, ओनली दीज टर्म्स, राइट। तो चलो लिख दो यहाँ पे D E F G एंड H, दैट्स ऑल, आवर आंसर इज डन, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में हमें क्या करना है, B बार निकालना है, राइट। तो व्हाट इज गिवन हियर, B, B इज, सिर्फ मैं B लिख लेती हूँ बिकॉज U तो हमने यहाँ पे लिख ही लिया है, राइट। तो B क्या है, D E F G, D E F एंड G, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, B बार होगा U माइनस B एंड दैट विल बी इक्वल टू, बताओ मुझे, D E F G हटाना है यहाँ से, दैट मीन्स D E F G, only these terms we have to delete. तो क्या हो जाएगा, A B C and then last वाला H. So you can write done. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे C क्या गिवन है, लिख दो। C is written as A B C A C E G. Okay. C is given A C E G. अब हमारे पास क्या निकालना है हमें, C बार। तो C बार के लिए क्या लिखेंगे, yes U माइनस C। तो ये क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ, A C E G को बस यहाँ से हटा लेना है।
तो ए सी ई जी को अगर हटाया तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये ऑल्टरनेट में छोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा बी डी एफ एंड एच। तो लिख दो बी डी एफ एंड एच। तो दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब जो है वो है लास्ट क्वेश्चन डी बार। तो लेट्स सी क्या होगा हमारा डी बार। डी क्या गिवन है हमारे पास, डी इज गिवन एज एफ जी एच ए, ठीक है। सो व्हाट विल बी डी बार, चलो यहाँ पे हमने डी बार ऐसे लिख दिया, तो डी बार विल बी व्हाट, यू माइनस डी। सो व्हाट इज दिस, बताओ मुझे। यहाँ पे हमने क्या क्या हटाना है, एफ जी एच ए, दैट मीन्स एफ भी हटा दो, जी भी हटा दो, एच भी हटा दो और ए भी हटा दो, तो बचा क्या, ओनली दिस थिंग बी सी डी ई। तो लिख दिया यहाँ पे हमने बी सी डी ई एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। गॉट द आइडिया, सो सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, टेकिंग द सेट ऑफ natural numbers as the universal set. Okay, that means here u is what, u is nothing but the natural numbers, set of all natural numbers, that means 1 2 3 4 till infinite है। Okay fine, ये हमारे पास given है कंडीशन, ठीक है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, दैट मीन्स अब हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, इन सब के हमें कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। दैट मीन्स उसे हमें u में से घटा देना है, u में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। अब देखते हैं कि यहाँ क्या है। सी, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि हमें यहाँ रोस्टर फॉर्म नहीं लिखना है। वाई, बिकॉज द क्वेश्चन इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। जिस भी फॉर्म में होता है मैंने आपको बताया हुआ है कि हम आंसर ट्राई करते हैं उसी फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब सेट बिल्डर फॉर्म में दिख रहे हैं तो हम आंसर भी वैसे ही करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले हम आंसर निकालते हैं, क्या होगा। लेट्स सी क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि x such that x is an even natural number। ओके, जब भी हम नेचुरल नंबर में से, दैट मीन्स हमारे पास जो नेचुरल नंबर है u, वो क्या है, वो नथिंग बट 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट है। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, आप सबको पता है कि एक्चुअल में ये क्या है, ये है इवन नेचुरल नंबर। तो दैट मीन्स 0 नहीं लेंगे बिकॉज वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन, दैट मीन्स सारे मल्टीपल ऑफ 2 हैं। जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दैट मीन्स उस वाले u से हमें इसको हटा देना है, डिलीट कर देना है। जैसे डिलीट करोगे तो क्या आता है हमारे पास, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, that is yes odd natural number. So what will be our answer, perfect. Our answer will be for question number 1. Let's see, मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर आ जाएगा, x such that x, सी जिस तरीके से लिखा है वैसे ही हम आंसर करेंगे। इज एन इवन नेचुरल नंबर लिखा है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो आई विल राइट इज एन ऑड नेचुरल नंबर। डन। सो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में क्या है हमारे पास, लेट्स सी हियर x such that x is an odd natural number। ओके, जस्ट उल्टा, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर, दैट मीन्स ये सारी चीजें हैं, 1 है 3 है 5 है एंड सो ऑन है। तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें से हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, u माइनस दिस पर्टिकुलर सेट, तो वो क्या देगा हमें, इवन नेचुरल नंबर। परफेक्ट। सो व्हाट वी विल राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 2, द आंसर विल बी सेम वे में x x is an even natural number. This is our answer for question number 2. Okay, दोनों डन हो गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है हमारा, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, x such that x is a positive multiple of 3. Okay, fine. पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, दैट मीन्स हमारे पास इसके अंदर अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, 3 से स्टार्ट होगा बिकॉज 1 नहीं ले सकते, तो 3 देन 3 का टेबल लिख डालो एक्चुअल में, तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन, राइट। अब इसको अगर हम इसमें से कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो u माइनस ये वाले एलिमेंट हो जाएंगे सारे, तो क्या क्या बचेगा, 1 2 देन 4 देन 6 एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं बट वहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आ रहे हैं, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं सेम तरीके से, बताओ मुझे। मैं इसको 2 तरीके से लिखूंगी, आप मुझे बताना दोनों तरीका सही है या गलत। ओके,
पहला लिखा मैंने जैसे क्वेश्चन में लिखा है x such that x is a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? yes is a natural number but not a multiple of 3। क्या ये आंसर सही है? बताओ मुझे चेक करके। नेचुरल नंबर तो है, दैट मीन्स u का सारा कुछ हमने लिख डाला, बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इस नेचुरल नंबर में क्या क्या डिलीट हो जाएंगी चीजें? 3, देन 6, देन 9, देन 12 एंड सो ऑन। और हमें वही करना था, तो हमारा आंसर ये मैच कर रहा है। ओके तो इसमें बहुत लिखना पड़ रहा है, राइट? मैं एक ऐसा तरीका भी निकाल लेती हूँ इसके लिए जिसमें हमें बहुत कम लिखना पड़े। देखो क्या ये सही है? x such that x belongs to natural number and x equals to 3n for n belongs to natural number। क्या ये सही है? x does not belongs to, ये तो ये हो जाता, ठीक है? x says that x belongs to natural number and x is not equals to 3n where n is also natural number। तो क्या हो गया इसका मतलब कि जैसे ही हमने लिख दिया 3 इंटू एन नहीं होगा, दैट मीन्स 3 के अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 नहीं होगा इसके अंदर, 6 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा एंड सो ऑन। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। गट द आइडिया? तो आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हो बिकॉज दोनों ही हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। गॉट इट? परफेक्ट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइन, तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? x says that x is a prime number। ओके दैट मीन्स इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? प्राइम नंबर्स लिख डालो। 1 नहीं है तो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आता है। उसके बाद क्या आएगा? यस 11 एंड सो ऑन। ठीक है, आप सबको पता है प्राइम नंबर, तो ये नहीं होना चाहिए। सी ये भी हमारा क्या है? सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है, राइट? दैट मीन्स अब इस सबसेट को इसमें से हटा दो तो क्या बचेंगे u के अंदर? दैट मीन्स u माइनस हमने ये प्राइम नंबर किया तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है? 1, देन उसके बाद 4 एंड सो ऑन। दैट मीन्स सारे के सारे क्या बचेंगे? कंपोजिट नंबर। करेक्ट? तो हम या तो कंपोजिट नंबर्स लिख सकते हैं और हम क्या लिख सकते हैं? सी x such that x is a natural number but not a prime number। जस्ट वर्ड्स में लिख डाला। ओके और भी एक तरीका है, हम लिख सकते हैं x such that x belongs to natural number and x is not a prime number। सेम चीज को हमने अगर कम लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? अब एक और तरीका है, हम ये भी लिख सकते हैं कि x such that x belongs to natural number and composite number। ठीक है, जैसे ही कंपोजिट नंबर लिखा तो इसका क्या मतलब होता है कि वो उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, राइट? 2 फैक्टर्स मतलब वो जैसे हमारे प्राइम में था कि बस खुद और 1 ही उसका फैक्टर हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा? नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा एंड कंपोजिट नंबर है। डन। सो दिस इज आवर आंसर। तो 3 तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, राइट? यहाँ पे अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी कि हमें इसमें क्या करना है। व्हाट इज 5? x says that x is a natural number divisible by 3 and 5। दैट मीन्स अब हमारे पास जो इसके अंदर है वो क्या क्या है? डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है। ओके तो इसमें हम वो सब चीज़ें लिख सकते हैं जिसमें आती हैं 3, देन 6, देन 9 एंड ऑल, देन 5 की भी जो टेबल में आता है वो सारा कुछ है, ठीक है? तो उनको यहाँ से हटाना है, तो बस सिंपल सा चीज़ है कि हम क्या लिख देंगे? x such that x belongs to natural number and x is not equals to 3n, comma x is not equals to 5n where n also belongs to natural number। so simple है कि नहीं? क्या हम लिख सकते हैं? करेक्ट, हम लिख सकते हैं, ठीक है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फाइन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं 6 में क्या है। x says that x is a perfect square। ओके अगर हम इसका आंसर लिखे कि x says that x is a perfect square तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? सी हमें इसे हटाना है वहां से। दैट मीन्स इसके अंदर जो भी चीजें जो परफेक्ट स्क्वायर है जैसे कि 1, 4, देन 9, देन यस टेल मी 9 के बाद कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर? 4 का जो कि है 16 एंड सो ऑन, उन सबको हटाना है। तो नेचुरल नंबर तो रहेंगे उसके अंदर बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सिंपल सा तरीका है, क्या लिख डालो यहाँ पे कि हम लिख सकते हैं 6 में x such that x belongs to natural number
बट x शुड नॉट बिलोंग टू n स्क्वायर वेयर n क्या है, n इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। क्या ये सही है? नेचुरल नंबर है बट n स्क्वायर नहीं है, और n क्या है, नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट करो। 1 स्क्वायर तो 1 उसमें नहीं होगा, परफेक्ट। 2 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर क्या है वहाँ पे, 4, वो भी नहीं होगा, परफेक्ट। दैट मीन्स अरे हाँ, ये तो सब कुछ मैच कर रहा है, राइट। तो हम ये भी लिख सकते हैं, और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और x सच दैट x इज a natural number but not a perfect square। that means जो भी हमारे पास वर्ड्स में लिखे हुए हैं ना, उसको भी हम एज इट इज भी लिख सकते हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक है, डन। तो दिस वन इज ऑल्सो डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है। सो 7 इज x इज x इज अ परफेक्ट क्यूब। सेम यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे। तो बताओ कौन सा आपको अच्छा लगा, ये वाला या ये वाला? कुछ बोल रहे हैं ये वाला, चलो हम इसमें ही लिखते हैं। x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल्स टू n क्यूब वेयर n इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। दैट्स ऑल। यही है हमारा आंसर इसका। ठीक है, तो हमने ये भी कर डाला। अगर आप चाहो लिखना आपको अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके फाइन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। नाउ जस्ट सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए देखिए, इसे हमारा आंसर लिखना है। ये एक तरह का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है जो कि अभी तक आपने नहीं यूज करी थी। सी, हम जनरली क्या लिखते थे, x सच दैट x, उसके बाद हम लिखते थे कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। इसको आप ऐसे लिखते। देखो, जब हमें इसी x के बारे में तुरंत से लिखना होता है ना, तो हम ये भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं कि x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। ओके, तो दोनों ही सही है, यहाँ पे नेवर गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे ही हमने x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 लिखा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 ओनली। 8 माइनस 5 क्या होता है, 3। दैट मीन्स इस सेट में क्या है, ओनली 3 है। इजंट इट सो सिंपल? देखो, हमारे पास इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, इन्होंने ऐसे भी लिख देना था कि ओनली 3, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता समझना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा गया है, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। तो इसका क्या मतलब है, x इक्वल्स टू 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर से ओनली 3 गायब होंगे। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर and x is not equal to 3। that's all। बस 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नेचुरल नंबर लिख डालो आप। इट इज योर आंसर। डन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, 9 कहता है कि x सच दैट x 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स इसमें अगर हम लिखना चाहें तो क्या मतलब है, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ मैं सॉल्व करूँ इसको, गिवन है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, तो दिस मीन्स 2x इज व्हाट, नथिंग बट 9 माइनस 5 दैट इज 4। तो इसका क्या मतलब है, x इक्वल्स टू 2 ओनली। तो इसके अंदर मतलब एक ही एलिमेंट है और वो है 2। तो जस्ट लाइक 8 और नॉट। तो फटाफट क्या होगा आपका आंसर, करेक्ट। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने वर्ड्स में ना लिख के एक्सप्रेशन में लिख दिया। डन, करेक्ट ओनली, राइट। x सच दैट x नेचुरल नंबर होगा, दैट मीन्स सारे नेचुरल नंबर होंगे 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक, बस उसमें कौन नहीं होगा, x इक्वल टू 2, वो नहीं होगा, बिकॉज हमने लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू 2 हियर। फाइन, अब हम चलते हैं उसके बाद वाले क्वेश्चन में, जो कि है 9 के बाद 10 आता है। x सच दैट x एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 का उल्टा क्या होता है, लेस देन 7। ठीक है, तो बस इसमें यही चीजें होंगी। और अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ओनली। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7। मैंने क्यों ऐसे लिखा, बिकॉज यहाँ पे जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो 7 को हम नहीं इंक्लूड कर सकते। 7 के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं नेचुरल नंबर में वो सारे डिलीट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 to 6। और 1 to 6 को ये रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, तो दैट्स वाई हम लिख सकते हैं हम ऐसे भी। और अगर चाहो आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x ग्रेटर देन 1 लेस इक्वल टू 1 एंड लेस देन 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आई बात, दोनों ही हमारा जो फॉर्मेशन है वो करेक्ट है। ओके, अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
तो 11 में क्या करना है, x such that x belongs to natural number है and 2x plus 1 is greater than 10। ओके, तो सबसे पहले इसको ना हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमें क्या देगा, 2x plus 1 ग्रेटर देन 10 आ रहा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, एंड इसका क्या मतलब है, x इज ग्रेटर देन 9/2। तो ये है हमारे इस सेट के अंदर, दैट मीन्स x जो है वो ग्रेटर देन 9/2 है। और 9/2 का क्या मतलब होता है, 4.5। तो 4.5 से जितने भी बड़े नेचुरल नंबर है वो इसके अंदर हैं। तो कायदे से क्या आ जाएगा इसके अंदर, वही आएंगे नेचुरल नंबर जो कि 4.5 से छोटे हैं। तो 1 2 3 4 ओनली, राइट। तो हम क्या लिखेंगे इसी टर्म में, हम लिखेंगे x such that x belongs to natural number and जस्ट उल्टा x is less than equal to भी हो जाएगा, राइट, 9/2। बट ये नेचुरल नंबर है इसलिए इक्वल दो या ना दो आपका बात बराबर है। 9/2 के इक्वल भी रखेंगे तो 4.5 जो कि नेचुरल नंबर नहीं तो हम नहीं इंक्लूड कर सकते। तो क्या करेंगे, इंक्लूड 4 से लेके 1 तक, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो दिस इज योर आंसर, गॉट द आइडिया। सो दिस इज द वे कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा उसी फॉर्म में हम आंसर भी देते हैं। डन। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी कि इसमें क्या करना है। u इक्वल्स टू गिवन, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड b भी गिवन है 2 3 5 7। नाउ यू हैव टू वेरीफाई, दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, ओके, तो ये है a यूनियन b होल बार इक्वल्स टू a बार इंटरसेक्शन b बार एंड a इंटरसेक्शन b होल बार इक्वल्स टू a बार यूनियन b बार। कुछ याद आ रहा है आपको कि ये क्या है, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमारे पास ऑलरेडी प्रूव्ड है, हम इसको एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं, बट यहाँ उसी फॉर्मूला को आपको इस प्रॉपर एग्जाम्पल के लिए आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि ये सही है बिकॉज हमने ये पढ़ रखा है और इसको हम यूज भी करते हैं कि जब भी a यूनियन b का होल बार लेते हैं, होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो वो क्या देता है हमारे पास, a बार इंटरसेक्शन b बार, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, अगर a इंटरसेक्शन b का होल बार लेते हैं तो वो क्या होता है, a बार यूनियन b बार, देख सकते हो। तो ये हमें पता है कि ये सही है, बस इस एग्जाम्पल के लिए हमें प्रूव कर देना है। तो कुछ नहीं है, एग्जाम्पल लो, उसमें ये निकालो, उसको दिखा दो कि LHS क्या आ रहा है, इसको निकालो, इसको दिखा दो कि RHS क्या आता है। RHS और LHS पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों को फिर आप मैच करा दो कि दोनों इक्वल है, तो भाई हमारा ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ओके। तो क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन, a यूनियन b, ओके। सो लेट्स अज्यूम LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a यूनियन b का होल बार, तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस, परफेक्ट, a यूनियन b, ओके। अब u क्या है हमारे पास, लिख दो, तो लिख दिया हमने 1 2 3 टिल कहाँ तक, टिल 9 है, ओके। माइनस a यूनियन b क्या है हमारे पास, चेक करो, 2 4 6 8 तो हम लिखेंगे ही, राइट। अब उसके साथ 2 3 5 7 है, सबको मर्ज करके लिखते चले जाओ। तो 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आ रहा है, ठीक है। अब बोलोगे क्यों ऑर्डर में लिखा, जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप ऑर्डर में ही लिखो, बट जनरली अगर यू ऑर्डर में गिवन है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको अभी ही अरेंज कर लेते हैं सो दैट हमें बाद में कोई परेशानी ना हो चेक करने में कि माइनस क्या होगा, राइट। तो यही कर लिया, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है, लिख दिया हमने। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे। अब मुझे बताओ, जब हम u माइनस a यूनियन b करते हैं, दैट मीन्स इसमें से हम करेंगे, हटाएंगे इसको, तो क्या क्या चीज़ें हट जा रही हैं, सी 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ है इसमें, तो 2 से लेके 8 तक की सारी चीज़ें हटा दो, क्या बचा यहाँ पे, 1 and 9 ओनली। तो वी हैव गॉट LHS इक्वल्स टू 1 and 9 ओनली, फाइन, ये हमारा डन है। अब चेक करते हैं RHS, दैट मीन्स राइट हैंड साइड, तो ये क्या है हमारा, a बार, ओके, इंटरसेक्शन b बार, फाइन। अब मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, a बार का मतलब होता है u माइनस a, ओके, इंटरसेक्शन ये क्या होता है, u माइनस b, सबको पता है ये, ठीक है। तो अब u माइनस a क्या होगा, चलो यहीं से लिख लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। u माइनस a मतलब a की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से हटा दो, तो क्या क्या चीज़ें बची, सी 1 आ गई, 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, देन 4 नहीं लिखेंगे, देन 5 लिखेंगे हम, ओके। देन देखो यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं,
सी 1 3 5 लिख लिया है। अब क्या है, 5 के बाद 6 नहीं लिख सकते तो 7 लिखेंगे। ओके 5 के बाद 7 लिखा। 8 नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे, 9 लिख लिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ये सेट डन हो गया। अब u माइनस बी लिखना है। u माइनस बी क्या लिखोगे आप, सी u माइनस बी हटा दो। 2 3 5 7 हटा के जितने हैं सब लिख दो। तो 2 3 5 अगर हटाया तो क्या हो जाएगा, 1 देन 2 नहीं, 3 नहीं, देन 4 देन 5 नहीं, 6 हो जाएगा, 7 नहीं, 8 हो जाएगा एंड 9 हो जाएगा। राइट। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन चीजें। क्या है कॉमन, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 5 7 यहाँ नहीं है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी, तुम्हारे पास आ गया 1 एंड 9। राइट। अब मान लो ये है हमारा क्वेश्चन, इक्वेशन 1। इसको चलो हमने लिख लिया इक्वेशन हियर 1, बड़ा वाला है 1, और ये वाला लिख लिया इक्वेशन 2। सो फ्रॉम, कैसे हम इसको प्रूव करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS equals to RHS. Got the idea? LHS equals to RHS जैसे ही लिखा, this shows क्या था हमारे पास, उसको लिख दो, A union B whole bar equals to A bar intersection B bar, and this is your proved. So you can write here proved or verified. Done. ठीक है, ऐसे ही हमें करना है। तो क्या आप इसका दूसरा पार्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो। राइट। तो चलो हम भी यहाँ कर ले। तो अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ दूसरे पार्ट में हमारे पास है A इंटरसेक्शन B होल बार इन LHS। सो लेट्स राइट फर्स्ट LHS इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B होल बार। तो ये क्या हो जाएगा, U माइनस, करेक्ट, A इंटरसेक्शन B। तो फाइंड आउट करो u क्या है, आपको पता है a इंटरसेक्शन b लिखना होगा हमें। चलो u भी लिख लिया। तो क्या है ये, 1 2 3 4, यस डन टिल 9। अब a इंटरसेक्शन b यहाँ से देख लो, a और b में क्या क्या कॉमन है, लिख दो। 2 दिख रहा है मुझे कॉमन, आपको भी दिख रहा है 2 कॉमन। ठीक है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या आपको दिखा, फिर से चेक कर लो। 2 4 6 8, 2 4 नहीं, कुछ नहीं है, तो ओनली 2। सो दिस इज द ओनली इंटरसेक्शन। फाइन। अब हमें क्या करना है, इसमें माइनस करना है। तो 2 छोड़ के सारी चीजें लिख देंगे, 1 3 4 5 9, दैट्स ऑल। ठीक है, बस 2 नहीं है। ओके अब चलते हैं RHS की तरफ। RHS क्या है हमारा, A बार यूनियन B बार। ठीक है, तो क्या होगा, A बार क्या होता है, U माइनस A होता है। यूनियन करना है किसके साथ, u माइनस बी के। चलो अब u माइनस ए पहले यहाँ पे लिख डालो। u माइनस ए क्या होगा, सी यहाँ से हम क्या क्या हटा देंगे, 2 4 6 8, तो 2 हटाया, 4 हटाया, 6 हटाया, 8 हटाया, तो क्या क्या बच गया, 1 3 यस 5 7 9। ओके डन। यूनियन, अब u माइनस बी कर दो। u माइनस बी किया तो क्या आ जाएगा, u माइनस बी देख लो, 2 3 5 7 हटाना है तो 2 3 5 7 हटा दिया। तो क्या क्या बच गया हमारे पास, लिख डालो, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, डन। अब क्या करना है, यूनियन लिखना है। तो यूनियन में क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट है दोनों में सब एक साथ लिख दो, बस रिपीटेशन नहीं अलाउड है। तो हमने लिख दिया 1, उसके बाद है 3, देन है 4 वहाँ पे, देन इसमें है 5, देन वहाँ पे है 6, देन यहाँ है 7, वहाँ है 8 और 9 है। दोनों में तुम रिपीट नहीं करेंगे। और चेक करो कि क्या दोनों इक्वल है, 1 3 4 5, 1 3 4 5 करेक्ट, 6 7 8 9, 6 7 8 9, अरे वाह दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक इक्वेशन का नाम दे दो। इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है ये। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS equals to RHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, therefore yes क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में गिवन है बस वो लिख दो, A इंटरसेक्शन होल बार इक्वल्स टू A बार यूनियन B बार, that's done. So you can write proved और verified, जो भी लिखना है लिख दो। Got the idea? So इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। So let's move on to the next question. Okay, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें क्या करना है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। फाइन, यहाँ पे हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, बस ड्रॉ करना है। ड्राइंग आपको अच्छी लगती है, राइट? तो वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्या है, A यूनियन B होल बार। इसके लिए हमें वेन डायग्राम बनाना। आप सबको पता है वेन डायग्राम में क्या होता है, यस वी हैव टू ड्रॉ द यूनिवर्सल सेट फर्स्ट। तो पहला वाला हम करते हैं A यूनियन B होल बार। चलो
क्या करेंगे, आप सबको पता है क्या होता है, ये u माइनस ए यूनियन बी होता है, राइट। तो चलो यहाँ पे लिख दिया हमने u माइनस ए यूनियन बी है, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैं पहली बार आपको दिखा रही हूँ तो इसलिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करो, एक यूनिवर्सल सेट बनाओ, u है हमारा। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, a यूनियन b है, तो एक a बना दिया हमने, ठीक है, ये है हमारा a, ये है हमारा b, ठीक है। तो a और b इसका नाम दे दिया, a यूनियन b क्या हो जाएगा मुझे बताओ, ये टोटल पूरा का पूरा इनसाइड वाला, ठीक है। तो इनसाइड वाला पूरा है, तो मैं एक काम करती हूँ ना, मैं पूरा कलर कर देती हूँ, ये हो गया हमारा a यूनियन b, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, आपके पास पेंसिल पेन जो भी है ना, उसे आप प्रॉपर जिसको भी मार्क कर रहे हो उसको अच्छे से मार्क करके और एक एरो से आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि दिस इज़ व्हाट, और दोनों तरफ एरो कर सकते हो, इधर भी कर दो, दिस इज़ योर a यूनियन b, ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हो गई चीज़ें। अब हमें निकालना है a यूनियन b होल बार थ्रू दिस वेन डायग्राम। तो a यूनियन b होल बार का क्या मतलब है कि ऐसा चीज़ हमें लिखना है जो a यूनियन b में नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें। तो इसको अगर इसमें से डिलीट कर दे तो क्या क्या चीज़ें बची, चलो इसको मैं दिखा देती हूँ आपके लिए डॉट 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 से, यही चीज़ें बचेंगी ना जो u में है, राइट, यही सारी चीज़ें बची सिर्फ। तो ये हो गया आपका ये a यूनियन b होल बार, है या नहीं है। कितना सिंपल है वेन डायग्राम से जब दिखाना है, a यूनियन b दिखाया इस वाले कलर से, तो a यूनियन b होल बार क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के बाकी चीज़ें, तो इसको छोड़ के बाकी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें। तो दिस इज योर आंसर, बस डन, यही करना था आपको, यही वेन डायग्राम बनाना है, दिस इज योर आंसर, दैट्स ऑल, ओके। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, a बार इंटरसेक्शन b बार, ओके फाइन। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, u बना लेंगे, ओके, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट u। अब है a एंड b, तो चलो a और b भी बना लिया। जब तक हमारे पास ये नहीं कहा जाएगा कि जो हमारा a और b है वो डिसजॉइंट सेट है, तो हम क्या करते हैं, a और b को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि उसका कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। जब हमें बोला जाएगा कि a एंड b आर हियर डिसजॉइंट सेट, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, दोनों को एकदम अलग अलग इस तरीके से, तब हम a ये ड्रॉ करेंगे तो b ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये हमारा u होगा, क्योंकि डिसजॉइंट का मतलब ही होता है कि नथिंग कॉमन, ओके। तो इस तरीके से, बट ये हम यहाँ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास नहीं बोला गया है कि डिसजॉइंट सेट है, तो हम दैट्स वाई ये वाला ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, a बार का क्या मतलब होगा, a को छोड़ के ये सारी चीज़ें, ओके। तो a को छोड़ के जो सारी चीज़ें हैं, चलो मैं उसको ना डॉट डॉट से दिखा दे रही हूँ, तो ये सब चीज़ें भी आएंगी, b वाली भी चीज़ें आएंगी, बस क्या नहीं आएंगी, ये यहाँ पे a के अंदर की कोई भी चीज़ को हम नहीं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो ये हो गया। अब है हमारे पास b बार। अब बताओ b बार का क्या मतलब है, दैट मीन्स ये जो b को ये वाला जो छोड़ के, ठीक है, ये वाला छोड़ के बाकी जो चीज़ होगा वो हमें ड्रॉ करना है, इसको छोड़ के बाकी चीज़ें, इसको छोड़ के जब बाकी चीज़ें करेंगे तो हो जाएगा ये, b को छोड़ दिया हमने यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें दिखाई, ठीक है। अब बताओ दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या हमें इंटरसेक्शन में ये नहीं दिख रहा कि ये बस बाहर की चीज़ें, ये अंदर में देखो ब्लू डॉट तो है बट रेड डॉट नहीं है, यहाँ पे रेड डॉट तो है बट ब्लू डॉट नहीं है, ओके। तो आप किसी तरह से मार्क भी कर सकते हो, किसी को डैश से दिखा दो, किसी को टिक से दिखा दो, तो वैसे भी चेक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि ये डॉट ब्लू यहाँ पे अकेला पड़ गया, रेड डॉट यहाँ अकेला पड़ गया, कहाँ पे दोनों साथ में है, दैट मीन्स कॉमन कहाँ पे है, ये आउटसाइड ऑफ दिस a एंड b। तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये जो चीज़ें हैं, जो बाहर की सारी चीज़ें हैं, दिस इज योर a बार इंटरसेक्शन b बार। और आप देख भी सकते हो यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या ये इक्वल है क्वेश्चन नंबर 1 से, a यूनियन b होल बार। यहाँ देखो वेन डायग्राम में आउटर चीज़ें डॉट डॉट थी, वहाँ पे भी आउटर चीज़ें ही हैं सिर्फ जो डॉट डॉट है, और हमें पता भी है कि ये क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम, जिसमें क्या होता है, यूनियन b होल बार इक्वल्स टू a बार इंटरसेक्शन b बार। परफेक्ट, सो दिस इज डन। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a इंटरसेक्शन b होल बार। सो व्हाट इज दिस, a इंटरसेक्शन b होल बार हम जब निकालते हैं तो सेम चीज़ें हम करेंगे, यहाँ पे u निकाल लो, फिर a है ये है b हमारे पास, तो दिस इज योर a, दिस इज योर b। a इंटरसेक्शन b क्या होता है, ये होती है चीज़ें, ठीक है, a इंटरसेक्शन b सबको पता है। होल बार दैट मीन्स इसको छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं
वो हमारी क्या हो जाएंगी, चलो डॉट से दिखा दिया, तो ये हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। सो सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। तो 4 में भी हम चलो ड्रॉ कर लेते हैं पहले यू यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या बनाना है, ए बार यूनियन बी बार। अब देखो ए बार, सबसे पहले ए बना लो, बी बना लो, तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। ए बार का मतलब है इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें, चलो ठीक है यहाँ पे हमने डॉट डॉट दिखा दी, ये सब भी इंक्लूडेड होगा इसमें, राइट, ठीक है। अब मैं इसमें बी बार बनाऊंगी तो बी को छोड़ के बाकी चीजें, तो इसके अंदर मैं चलो इस रेड डॉट से दिखा देती हूँ। तो आप अगेन देखो, जब इन दोनों में हम यूनियन करेंगे, दोनों का यहाँ यूनियन जब ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इस चीज को बस छोड़ के बाकी सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, राइट। तो जैसे ही जैसे डॉट डॉट है यहाँ पे भी, तो ये क्या हो जाएगा, जितनी भी डॉटेड चीजें हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो ए बार यूनियन बी बार। आप अब देख सकते हो कि ये जो है और ये जो है, क्या ये सेम नहीं है ना। दैट मीन्स यहाँ पे भी बस ये वाला जो पार्ट है बीच का वो इंक्लूडेड नहीं है, अदर देन दैट ऑल पार्ट्स आर इंक्लूडेड। सो दिस एंड दिस सेम, एंड वी नो दैट दिस टू आर व्हाट, डी मॉर्गन्स थ्योरम से इक्वल होता है। सो दिस इज आवर डन, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बारा ये क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ओके, यहाँ जो U है वो यूनिवर्सल सेट है किसका, ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। फाइन, इफ A इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ at least one angle different from 60 degree, okay, then what is A bar? Very interesting question. तो यहाँ पे जो U है हमारे पास, ठीक है, U is given as all triangles। आपको पता है कि हम ऐसे ट्राइंगल्स लिख सकते हैं in a plane, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे U को लिख लिया है so that हम अच्छे से समझ सके। अब देखो A क्या है, A है हमारे पास ट्राइंगल्स जिसकी की कम से कम ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो एक एंगल कम से कम, कोई भी अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट वन एंगल जो है वो 60 डिग्री नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट। दैट मीन्स ऑल तो होंगी ही नहीं, इसमें दो भी नहीं होंगी। अगर दो 60 हो गई तो क्या होगा, तीसरा भी 60 हो जाएगा। तो कम से कम एक के बारे में बोला गया है, एक एंगल जो है वो 60 डिग्री नहीं है, अदर देन दैट एवरीथिंग इज अलाउड। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल इज अदर देन 60, ठीक है। अगर वन एंगल इज अदर देन 60 है तो इसका क्या मतलब होगा, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दैट मीन्स अगर हम ए बार लेंगे तो वो हो जाएगा U माइनस ए। और इसके अंदर क्या चीजें हम रख सकते हैं, जस्ट सोचो लॉजिकली। एटलीस्ट वन एंगल शुड बी अदर देन 60, दैट मीन्स इट शुड नॉट बी 60, डिफरेंट फ्रॉम 60। एक एंगल कम से कम, दैट मीन्स इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो एंगल 60 हो सकती है, राइट। एटलीस्ट वन का मतलब है कि एक नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास पता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, अगर दो 60 हो जाएगा तो मुझे बताओ कि तीसरा क्या होगा, वो भी 60 होगा, राइट, बिकॉज हमारे पास जो टोटल सम होता है एंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर एक नहीं होना चाहिए, कम से कम एक का एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब एक से इसका जो उल्टा होगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि हमारे पास ऐसे ट्रायंगल्स होने चाहिए जिसमें इसमें एक से ज़्यादा जो है वो 60 डिग्री होंगे। और जैसे ही हम ये बात करेंगे कि एक से ज़्यादा जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स 2 एंगल के हम बारे में बात कर रहे हैं, कम से कम 2 एंगल्स के बारे में बात। तो जैसे ही 2 एंगल जो 60 डिग्री होंगे तो तीसरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये बस एक ही कंडीशन में होता है, कब, जब हमारे पास जो ट्रायंगल होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल ही यही होता है कि उसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं और सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, नथिंग बट ऑल परफेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। समझ में आई बात, क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे बोला जा रहा है एटलीस्ट वन एंगल शुड बी अदर देन 60, तो दैट मीन्स मोर देन वन एंगल शुड बी 60, यही होगा इसका उल्टा। और जैसे ही वन एंगल मोर देन वन एंगल शुड बी 60 का क्या मतलब हुआ, 2 एंगल 60, जैसे ही 2 एंगल 60 हुए तो वो हो गया इक्विलैटरल। अगर 3 एंगल 60 तो इक्विलैटरल तो है ही। तो दिस इज द आंसर। ओके फाइन, अब चलते हैं हम अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 7।
fill in the blanks to make each of the following a true statement. Okay, जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं उसको हमें ट्रू करने के लिए क्या लिखना है उस खाली जगह पे. ठीक है, देखते हैं. A यूनियन A बार. फाइन, A यूनियन A बार क्या होगा बताओ मुझे. वेन डायग्राम से भी या फिर लॉजिकली भी अगर सोचो तो A यूनियन A बार का क्या मतलब होगा. परफेक्ट. दैट मीन्स हमें वो चीज़ें लेनी है, जैसे देखो ये U है हमारा यूनिवर्सल सेट और ये A है. ठीक है, अब A यूनियन A बार लेना है. दिस इज योर A. ठीक है ना, ये हमारा A है. A बार क्या है, ये सारी चीजें हमारी A बार है. अगर हम A और इस A बार का यूनियन लेंगे तो क्या होगा. नथिंग बट यूनिवर्सल सेट, राइट. बिकॉज A बार इज व्हाट U माइनस A. तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे यूनिवर्स में, जब हम यूनियन लेते हैं तो क्या करते हैं, A और A बार को दोनों को ऐड ही करना है हमें. तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, U ही आएगा. सो व्हाट इज द आंसर. दोनों तरीके से हमने देख लिया कि यूनिवर्सल सेट. डन. सो दिस इज नाउ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ सेकेंड इज व्हाट, 5 बार इंटरसेक्शन A. अच्छा, 5 बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 बार. 5 बार जब हम बोलते हैं तो इसका मीनिंग ही होता है यूनिवर्सल सेट. दैट मीन्स अगर हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो 5 बार के बारे में जब बात करें तो ये क्या होगा. दिस इज नथिंग बट U माइनस 5. और U माइनस 5 का क्या मतलब होता है, सारी चीज़ें 5 अगर हटा भी दो आए तो ऐसे ही खाली है, कुछ भी नहीं है. तो पूरा का पूरा सेट, अब पूरा का पूरा सेट है और उसके साथ हमें किसका इंटरसेक्शन लेना है, A का. तो क्या हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, बस ये A ही होगा ना. तो दैट मीन्स आंसर विल बी परफेक्ट A. देन ओनली दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू. डन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A इंटरसेक्शन A बार. इसी से चेक कर लो या फिर चलो नया एक वेन डायग्राम बनाते हैं. ये है हमारा A, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट U. अब A इंटरसेक्शन A बार, A ये है और ये क्या है, ये है हमारा A बार. अब दोनों में अगर हम लेना चाहें इंटरसेक्शन तो क्या आता है, नथिंग, राइट. सो दिस इज व्हाट 5. सो दिस ऑल्सो नाउ अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज U है यहाँ और ये है सपोज A. अब U बार का हमें इंटरसेक्शन लेना है A के साथ. तो U बार का इंटरसेक्शन क्या होता है, दैट मीन्स पूरा का पूरा U को ही हमें खत्म करना है. तो बचा क्या 5. और 5 के साथ हम जब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या होता है 5. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑल्सो 5 हियर. सो दिस इज द वे कि हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन. आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो और आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हेल्प के, राइट. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो. अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.